नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर में काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई देखी जा रही है। अब यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि 15 रुपए का लेवल सबसे बड़ा रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और 15 रुपए के ऊपर अगर निकलेगा तो बहुत बड़ी रैली, मतलब सीधा 18 रुपए तक जाता हुआ भी देखा जा सकता है। क्योंकि इनके जो प्रमोटर केवल बिरला ग्रुप और केवल यूएस के प्रमोटर नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी 34% तक का स्टेक है। अब 34 पॉइंट जो स्टेक निकल के आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो उधारी थी वोडाफोन आइडिया के ऊपर, मैक्सिमम इसने निपटा दिया है इक्विटी शेयर जारी करके। इसी तरीके से यहाँ पे अभी और भी फंड जुटाने की बात हो रही है। अगले महीने दिसंबर तक एक और भी बड़ी न्यूज आने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एचडीएफसी की तरफ से भी फंड जुटाया गया है 2000 करोड़ का। और जिसमें जो सबसे ज़्यादा फंड आने वाला है ये आपका दिसंबर में, जिससे ये 5G जल्द से जल्द रोल आउट कर पाएंगे। साथ ही गाइस क्या है कि वोडाफोन आइडिया अपने जो एसेट्स हैं उनको भी बेचता हुआ देखा जा रहा है। और कुछ इनके जो वेंडर्स थे जहाँ पे इनका चार्जेस जाता था, तो वहां से भी इन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग कर दी है। तो धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बेहतरीन शेयर है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। कंपनी का जो मार्केट कैप है इस समय 70,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। ये जो शेयर था हमने आपको 5 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, और वहां से आप देखिए 140% तक के रिटर्न 2 महीने के अंदर दे दिए हैं। और बहुत अच्छे वॉल्यूम साथ कामकाज होता हुआ देखा गया है। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों के दोनों अपना यहाँ पे स्टेक सेल कर रहे हैं वाईफाई जेबी फाइबर फ्लाई टू लंदन बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को। ये अपना जो वाईफाई फाइबर फ्लाइंग है उसको बेचने की बात चल रही है। ये जो डील हो रही है लंदन बेस्ड कंपनी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। और इन्होंने यहाँ पे 100% स्टेक की बात कही है, जो कि एयरटेल से और वोडाफोन आइडिया दोनों से ये खरीदेंगे। और उसके बाद यहाँ पे $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इसी सेम बिजनेस में, जिससे अपने इंडिया में ये बिजनेस काफी तेजी से फैलेगा। वैसे तो गाइज यहाँ पे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों को दोनों इस बिजनेस से 2014 से ही एग्जिट कर गए थे। बट उसके बावजूद भी इनके पास कुछ एसेट्स बाकी था, जो कि यहाँ पे अब उसको फुली तरीके से एग्जिट हो रहे हैं और सारा का सारा बेच के निकल रहे हैं। सो गाइज क्या है कि इसकी अर्निंग तो जा चुकी। अर्निंग के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर 5G नेटवर्क इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें यहाँ पे इनके सीईओ की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। इनका कहना ये है कि फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे 5G नेटवर्क, साथ ही यहाँ पे 4G के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इन्हांस करने की बात कही गई है। क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अभी भी 4G के जो नेटवर्क हैं काफ़ी जगह नहीं आते हैं, जो रूरल एरिया पड़ते हैं। और ये हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 30% तक का स्टेक है, जो कि गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने वाली है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि G20 हुआ था। उस G20 में बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे, जिसमें एक डिसीजन टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिरला ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्रॉमिस किया हुआ है कि यहाँ पे इंडिया को डिजिटलाइजेशन करने में वोडाफोन आइडिया एक अहम रोल निभा सकता है, और जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हुई देखी जाएगी।
वोडाफोन आइडिया काफ़ी टाइम से 5G लॉन्च नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरेक्शन की तरफ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई देखी जा रही है, खासकर वोडाफोन आइडिया के लिए, जो कि यहाँ पे 5G और 6G के सेक्टम पे काम करने वाली है। इरेक्शन यहाँ पे इंडियन मार्केट में उतरती हुई देखी जा रही है, खासकर 5G नेटवर्क के लिए, जिसमें यहाँ पे इनके साउथ ईस्ट एशिया के जो हेड हैं उनकी तरफ से बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। ये वोडाफोन आइडिया यहाँ पे एक तरीके से वेंडर की तरह प्ले कर सकता है 5G स्पेस में, और 6G में जो कारोबार होगा उसमें भी काफ़ी सपोर्ट करता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिलती हुई देखी जा रही है, खासकर 1128 करोड़ की। कुछ समय पहले की बात है, जो यहाँ पे टैक्स ऑफिसर थे उन्होंने ये नोटिस जारी किया था, जिसमें वोडाफोन आइडिया को ये फंड डालना पड़ गया था। बट जैसे ही पता चला कि ये कुछ गलत हुआ है, तो वोडाफोन आइडिया में कोर्ट में अर्जी दायर की थी, और यहाँ पे कोर्ट की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है कि जो टैक्स है उसको वापस किया जाए, और जो ये ऑफिसर था उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वोडाफोन आइडिया में एक बड़ी रेटिंग निकल के आई है, खासकर संजीव भसीन की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी करंट प्राइस यहाँ पे 11 रुपए और टारगेट बताए जा रहे हैं 25 रुपए के, मतलब 127% तक के रिटर्न। तो यहाँ पे संजीव भसीन जी का कहना ये है कि कंपनी काफी अच्छा करती हुई देखी जा रही है, और जो एजीआर ड्यू था उसके ऊपर भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट काफी हद तक हेल्प करता हुआ देखा जा रहा है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। इस समय कंपनी का जो मार्केट कैप है 55,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और यहाँ पे बाय करना चाहिए 22 और 25 रुपए के लिए। आप देख सकते हैं ये इनकी जो पिक निकल के आई है, दिवाली पिक है। आज के दिन यहाँ पे बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, खासकर न्यू फंडिंग के बारे में। और वो जो फंड आएगा तो उसको क्या किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो इनकी जो सीईओ हैं आकांक्षा मुंद्रा, उन्होंने पूरा अपडेट देखते हुए जानकारी दी हुई है। हम सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी भी 5G लॉन्च नहीं कर पाया है। साथ ही क्या है कि जो 4G के जो टावर हैं वो अभी भी इतना एक्सपेंड नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। मतलब बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं आते हैं 4G के। तो यहाँ पे बात ये निकल के आई है कि मैक्सिमम जो फंडिंग होगी, जो पैसा आ रहा है, सबसे पहले तो ये सबकी उधारी खत्म करने वाले हैं। देन यहाँ पे 4G के टावर को एक्सपेंड करेंगे, इसके बाद 5G ऊपर अपना हाथ डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 520 करोड़ की कैपेक्स की बात कही जा रही है, और जिसमें 9,000 करोड़ सेम पीरियड पे। तो बहुत जल्द यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। अभी रिसेंटली यहाँ पे इनकी एचडीएफसी के साथ बड़ी डील हुई है। इसी बात को चलते हुए यहाँ पे पहली अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 2,000 करोड़ की फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लीडर हैज एक्सटेंडेड ए लोन, मतलब कि पहला कुछ अमाउंट था एचडीएफसी बैंक की तरफ से था, उसी लोन को एक्सटेंड कर दिया गया है, और 2,000 करोड़ का यहाँ पे फंड भी जारी किया गया है। मतलब अब जो लोन है वोडाफोन आइडिया के ऊपर एचडीएफसी का 2,000 करोड़ का है, और अभी तक वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी यहाँ पे जो उनकी जो लाइसेंस फी है या और भी जो चीजें हैं कंटिन्यू पेड करता हुआ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ी रैली बनी हुई है इस समय। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 14.45 का, लो बना 13.65 का, क्लोजिंग दी 13.70 पे, 1.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर है जो कि 14.5 रुपए का हाई बनाने के बाद मामूली से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, और शेयर है करीबन 3 से 4 दिनों के अंदर इसी रेंज में काम कर रहा है। जब तक यहाँ पे 15 रुपए ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको बड़ी रैली नहीं बनेगी, और स्टॉप लॉस लगा के रखना है आपको 13.5 रुपए का। अपनी जो गवर्नमेंट है लगातार टेलीकॉम सेक्टर को अच्छा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम जो भी इक्विपमेंट लेते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो अपने यहाँ पे ही बनाने की बात कही जा रही है, जिससे कंपोनेंट की प्राइस कम हो जाए और इन्हीं कंपोनेंट को हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी विश्वनाथ जी की तरफ से अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही गाइस क्या है कि अपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टेलीकॉम हो, सब में दिक्कत आ रही थी और सब के सब प्रेशर में बने हुए थे। तो यहाँ पे
अपने टेलीकॉम मिनिस्टर जी का एक और भी बड़ी प्लानिंग आती हुई देखी जा रही, खासकर सेमीकंडक्टर के ऊपर। अभी तक क्या था कि कुछ कंपनियां थी जो कि सेमीकंडक्टर बना रही थी आउटसाइड इंडिया। सो गाइस उन लोगों की मर्जी चल रही थी, और जिसकी वजह से अपने इंडिया में चाहे तो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टेलीकॉम हो, सबको गाइस यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 बिलियन यूएसडी इंसेंटिव की बात कही गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिसमें प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा फरवरी के महीने से। इस समय गाइस क्या है कि प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने गवर्नमेंट को बेच दिया था। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो 75% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 50% तक रह गया है। बट यहाँ पे यही दूसरी तरफ एफआईआई और डीआईस लगातार शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 2.28% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 2.46% तक का स्टेक सितंबर तक में बढ़ा दिया है। डीआईएस की तरफ से भी ये सेम स्टेक यहाँ बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 33.72% स्टेक था, जो कि यहाँ पे 35% स्टेक कर दिया गया है।